लेड का कौन सा ऑक्साइड स्टेबल होता है? लेड डाइऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड? अच्छा, ये बताओ कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑक्साइड के टाइप में चार तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं: बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। बेसिक ऑक्साइड होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, जैसे सोडियम, पोटेशियम। इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। इनको एल्कली ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड किसी और बेस से रिएक्शन नहीं करेंगे, जैसे NaOH में डिजोल्व नहीं होंगे। इनकी रिएक्शन केवल एसिड के साथ पॉसिबल होती है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, और बेसिक स्ट्रेंथ डाउनवर्ड इंक्रीज होती जाती है। माने सोडियम से ज़्यादा बेसिक पोटेशियम का ऑक्साइड होगा, या मैग्नीशियम से ज़्यादा बेसिक कैल्शियम का ऑक्साइड होगा। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट कम होती है, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम। तो पोटेशियम ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा। डी ब्लॉक में 3D सीरीज में अगर +2 स्टेट के ऑक्साइड देखे जाएं तो ज़्यादातर होते हैं बेसिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक्सेप्शन है, जो बेचारा एम्फोटेरिक होता है, और बाकी सारे ऑक्साइड आयरन का हो या निकल का हो या कोबाल्ट का हो, वो सारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल में इनको भी हम इंक्लूड कर लें। 3D सीरीज के ऐसे ऑक्साइड जिनमें मेटल की स्टेट +2 हो। तो आपसे पूछें कोई कि CrO या FeO का नेचर क्या होगा, तो ब्लाइंडली आप बता देंगे कि उनका नेचर बेसिक होता है। बस जिंक ऑक्साइड का ध्यान रखना आपको, जिंक ऑक्साइड का नेचर एम्फोटेरिक होता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है। बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं S ब्लॉक के एलिमेंट्स, लेकिन S ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी हाइड्रोजन और बेरिलियम एक्सेप्शन है। बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। तो आप बताएं किसका नेचर बेसिक होगा, कॉपर ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड? नॉन मेटल यूजुअली एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे हेलोजन के ऑक्साइड, कैल्कोजन के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये सभी एसिडिक नेचर के होते हैं। SO2, SO3, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, इन सभी के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। और अगर इनको वाटर में डिजोल्व करें तो एक एसिड बनता है। जैसे SO3 को वाटर में डालेंगे तो H2SO4 बन जाएगा। N2O5 को वाटर में डालेंगे तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्रिएट करते हैं, और इसीलिए इनको एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। वैसे आपको याद ये भी रखना है कि नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड N2O और NO दोनों न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, ये बताएं क्या मेटल भी एसिडिक ऑक्साइड बना सकते हैं? आंसर है यस, मेटल भी एसिडिक ऑक्साइड बना सकते हैं अगर उनकी स्टेट +5, +6, +7 या +8 हो। जैसे ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड +8 स्टेट है, या Mn2O7 डाईमैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड, या फिर CrO3। ये सारे ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। इवन बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का नेचर भी एसिडिक ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि नॉन मेटल ही नहीं, मेटल भी एसिडिक ऑक्साइड बना सकते हैं। और इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है डाईमैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड, जो कि एक एक्सप्लोसिव नेचर का ऑयल है। डीजल या पेट्रोल की तरह होता है, जल्दी फायर कैच करता है, Mn2O7। और इसी टाइप से इसके इम्पोर्टेंट ऑक्साइड में CrO3 है। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं? तो ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, बहुत बार आएगा। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। और एम्फोटेरिक होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये एसिड और बेस दोनों में सॉल्युबल होंगे, दोनों के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएंगे। तो ये याद रखना आपको कि
कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। कई बार इस तरह का जो सवाल होता है वो मैच करने में भी आता है। माने एक साइड ऑक्साइड के फार्मूले लिखे होते हैं, सामने ऑक्साइड का नेचर लिखा होता है, हमें केवल लेफ्ट राइट मैचिंग क्रिएट करनी पड़ती है किस ऑक्साइड को कौन सा नेचर है। तो इसमें बेरिलियम एल्यूमिनियम तो बहुत बार पूछे गए हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड एक बड़ा शानदार सवाल है, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है मैच करने में भी। तो वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO और N2O ये सभी न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। N2O को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं और इसको अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को यूजुअली फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड से बनाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्राइट सॉल्ट के रिडक्शन से बनाते हैं। ये सारे ऑक्साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। N2O तो बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल है। इसी टाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हीमोग्लोबिन के लिए हाई अफिनिटी वाली गैस है, एक टॉक्सिक गैस है। और आपको ये भी मालूम है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला करके वाटर गैस कहते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को मिला के प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अच्छा ये बताएं मिक्स ऑक्साइड क्या होते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड एक्चुअली ये दो डिफरेंट ऑक्साइड का एक सॉलिड मिक्सचर होता है। अब ये डिफरेंट ऑक्साइड सेम मेटल के भी हो सकते हैं और डिफरेंट मेटल के भी हो सकते हैं, इवन डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं। जैसे Fe3O4 ये फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। इसी टाइप से Pb3O4 ये लेड मोनोऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। MgAl2O4 इसको स्पाइनल भी कहते हैं। और एक और एकदम अलग ही वर्ड है सिस्की ऑक्साइड। ये आप में से कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। सिस्की ऑक्साइड उनको कहते हैं जिनका M2O3 टाइप का फार्मूला होता है और मेटल के 2 एटम के साथ ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं इनमें, जैसे Fe2O3 या फिर N2O3। ये जो फार्मूले हैं ऐसे फार्मूले वाले ऑक्साइड को सिस्की ऑक्साइड कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट ऑक्साइड को डिस्कस करते हैं और ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड। इसको जिंक वाइट या फिलोसफर बुल कहते हैं। तो वाइट कलर का पेंट है, एकदम शाइन करने वाला वाइट कलर होता है और अगर इसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स करके अगर पेंट करें, बॉल पेंट करें तो वॉल बड़ी शानदार दिखती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है। और डाई कॉपर मोनोऑक्साइड या कॉपर बन ऑक्साइड इसका नाम होता है रूबी कॉपर। रेड कलर का होता है इसीलिए रूबी कॉपर कहते हैं। पर ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे मेडिकल एग्जाम में ये फार्मूला पूछा हुआ है, तो ये फार्मूला याद कर लेंगे हम। रूबी कॉपर किसे कहा जाता है, फिलोसफर बुल किसे कहा जाता है। और आपको याद है रेड लेड क्या होता है, बिल्कुल याद होगा, Pb3O4, जिसमें लेड मोनोऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ये सारे फार्मूले अक्सर ही आते हैं। और ऐसा ही एक और इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है Al2O3, जो कि अर्थ में सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटलिक ऑक्साइड है और ये कई सारे कॉस्टली जेम्स के फॉर्म में भी होता है। ध्यान रखें, जेम्स मतलब कॉस्टली स्टोन, उनके फॉर्म में होता है। ये सैफायर, रूबी, कोरिंडम। सैफायर को हिंदी में कहते हैं नीलम और रूबी को कहते हैं लाल। तो सैफायर ब्लू कलर का जेम होता है और रूबी रेड कलर का। रूबी में क्रोमियम की इम्प्योरिटी होती है, जबकि सैफायर में टाइटेनियम और आयरन उनकी इम्प्योरिटी होती है जो एक पर्टिकुलर कलर क्रिएट करती है। कोरिंडम भी Al2O3 का एक फॉर्म है जो बहुत हार्ड होता है। ये सारे नाम बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और ये लाइन याद रखना आपको रूबी के बारे में कि रूबी रेड क्यों होता है। अब हैवी मेटल के ऑक्साइड जनरली अनस्टेबल होते हैं और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मरकरी ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि अगर इनको गर्म कर दें हम तो इनसे मेटल बनती है। सिल्वर ऑक्साइड को हीट करें तो ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी और सिल्वर बनेगी, और मरकरी ऑक्साइड को हीट करें तो मरकरी बनेगी। पहली बार जब ऑक्सीजन बनाई तो मरकरी ऑक्साइड को हीट करके बनाई गई थी। साइंटिस्ट प्रिस्टले ने बनाया था और सन रेज के थ्रू उन्होंने मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया था, तो ऑक्सीजन उसमें से निकल गई थी और मरकरी बची थी।
तो दोस्तों ये सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिल्वर ऑक्साइड को हीट करने से क्या बनता है। आंसर है हीट करने से बनती है मेटेलिक सिल्वर और साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन में ओजोन गैस भी लिखा होता है जो अक्सर कंफ्यूज करती है, या फिर ओजोन ऑक्सीजन दोनों का मिक्सचर लिखा होता है, वो चीज़ें नहीं बनती, सिर्फ ऑक्सीजन बनती है। अब आप बता सकते हो कि सैफायर ब्लू क्यों दिखाई देता है और रूबी रेड क्यों होता है। तो ये काफ़ी मीनिंगफुल क्वेश्चन हैं। आप ठीक से इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सैफायर एक्चुअली Al2O3 है जिसमें इम्प्योरिटी होती है। बस आपको उस इम्प्योरिटी का नाम लिखना है जो इसे ब्लू कलर का बनाती है। और इसी टाइप से रूबी में क्या चीज़ ऐसी होती है जो इसे रेड कलर देती है। ये तो आप सबको मालूम है कि बहुत ही कॉस्टली जेम्स हैं ये, और बहुत सारे मैथोलॉजिकल पर्पज में भी इनको यूज कराया जाता है। तो ये कुछ ऑक्साइड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट और ऑक्साइड देखते हैं हम। देखें कुछ और भी हम इसमें से निकाल सकते हैं क्या। कुछ और भी ऐसे ऑक्साइड हैं जिनको हम काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें मान सकते हैं। ऐसा एक बेहद इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं पायरोलूसाइड। इसे कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। जब ऑक्सीजन गैस बनानी हो KClO3 से तब इसको यूज करते हैं। और इसी टाइप से रेड लेड PbO और PbO2 का मिक्सचर होता है और इसे कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, माने पेंट की तरह से यूज करते हैं। एक और बढ़िया ऑक्साइड है जिस पर मेरा ध्यान जा रहा है, वो है आडम कैटलिस्ट। ये होता है प्लेटिनम डाइऑक्साइड मोनोहाइड्रेट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे कि आडम कैटलिस्ट जो है वो किस प्रोसेस को कैटलाइज करने के लिए